एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह मोची सुबह तालाब में पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर यहाँ से महान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है, भाई ये पुष्प कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं उनसे मुँह मांगा इनाम लूँगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी ज़्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा आगे चला ही था कि रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वो दिव्य पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उनसे कहा कि पहले मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊँ तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह मोची जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। यह कहानी चीन में रहने वाले 3 साधुओं की है। वे तीनों अच्छे मित्र थे और हमेशा साथ ही रहते थे। उनके नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। जब लोग उनके नाम पूछते तो वे बस हंसते। इसलिए पूरे देश में वे 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। वे देश भर में घूमते फिरते रहते और जिस गांव में रुकते वहां के मुख्य चौक में ठहरकर बस एक ही काम करते थे। वे पूरे दिल से खिलखिला कर हंसते थे। वे किसी व्यक्ति पर नहीं हंसते थे, बल्कि उनकी हंसी मानो वे ब्रह्मांड की मजाक को समझ गए हो उससे निकलती थी। उन्होंने एक भी शब्द कहे बिना अपनी हंसी से इतना आनंद पूरे चीन में फैलाया जितना पहले कभी किसी ने नहीं फैलाया था। हर कोई उनसे प्रेम करता और उनका सम्मान करता। उन्होंने ऐसा उपदेश दिया जैसा इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिया था, कि जीवन सिर्फ हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे जहाँ भी जाते वहाँ अपनी हंसी से ऐसा आनंदित माहौल बना देते कि गांव के लोग अपने दुख दर्द भूलकर हंसी के समुद्र में डूब जाते। उन्हें हंसते देखकर गांव वाले भी थोड़ी देर हंसते, लेकिन साधुओं की हंसी अविरत चलती रहती। गांव वालों के मन में भारी आश्चर्य होता कि ये 3 साधु क्यों लगातार हंसते रहते हैं। वे हंसना बंद क्यों नहीं करते। कई लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर तो पूरे गांव में हंसते 3 साधु की चर्चा फैल गई। पूरा गांव उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ता। जो कोई भी उन्हें देखता वह पहले ही नज़र में खिलखिला उठता। आखिर में पूरा गांव हंस रहा था
और फिर तीनों साधु अपने नियम के अनुसार अगले गांव की ओर निकल पड़े। धीरे धीरे वे पूरे चीन में 3 हंसते साधु के नाम से प्रसिद्ध हो गए। जब भी वे किसी गांव का दौरा करते तो तुरंत ही मुख्य चौक में गांव वाले इकट्ठा हो जाते। तीनों साधु अपनी सच्ची हंसी से जो आनंदित माहौल बनाते थे उसमें गांव वाले भी खिलखिला कर हंसते और हल्के फुल्के हो जाते। समय के साथ वे वृद्ध हो गए। एक दिन जब तीनों साधु हंस रहे थे तब एक साधु का निधन हो गया। यह देखकर वहां जमा गांव वालों को गहरा आघात लगा। हर कोई यह मान बैठा था कि अब उनकी हंसी रुक जाएगी। अब वे अपने साथी साधु के निधन पर विलाप करेंगे। लेकिन 2 साधु मृत साधु के शरीर के पास खड़े होकर इतनी जोर से हंस रहे थे कि गांव वाले दंग रह गए। एक व्यक्ति गुस्से में आगे आकर पूछ बैठा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हारा साधु मित्र मर गया है। उसके निधन के शौक में कम से कम थोड़ी देर तो मौन रहो। क्या तुम्हें उसके मरने का दुख नहीं हो रहा? कम से कम अब तो अपनी हंसी का कारण बताओ। तब पहली बार गांव वालों ने उन 2 साधुओं को बात करते सुना। एक साधु ने जवाब दिया, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह व्यक्ति जीत गया। हमने शर्त लगाई थी कि पहले कौन मरेगा और इसने हमें हरा दिया है। हम अपनी हार पर और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। कई वर्षों तक हम साथ हंसे और हमने एक दूसरे की एकता और उपस्थिति का भरपूर आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम हंस रहे हैं। साधु के निधन से पूरा गांव दुखी था, लेकिन जब साधु के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखा गया तो गांव वालों ने उन्हें रोका। एक व्यक्ति ने कहा, जब कोई व्यक्ति मरता है तो परंपरा के अनुसार उसके कपड़े बदलकर शरीर को स्नान कराया जाता है। दूसरे साधु ने हंसते हुए कहा, मरने से पहले इसने हमें कहा था अगर मैं पहले मर जाऊं तो मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध रहा ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी भरी रही है कि कोई भी अशुद्धता मेरे पास भटक ही नहीं पाई। मेरी हंसी हमेशा सच्ची और जीवंत रही है, इसीलिए मुझे स्नान मत कराना और मेरे कपड़े भी मत बदलना। इन्हीं कपड़ों में मुझे चिता पर चढ़ाना। इसलिए मृत साधु की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उसके कपड़े नहीं बदले। जब उसके मृत शरीर को आग लगाई गई तो अचानक उन्हें पता चला कि उसने अपने कपड़ों में कई चीजें छुपा रखी थी और वे चीजें थी चीनी पटाखे। आग लगते ही पटाखों से ऐसा माहौल बन गया जैसे कोई त्योहार हो। पूरे गांव में रोशनी और चमक फैल गई। यह देखकर सभी गांव वाले तालियां बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। अरे वाह, ये शरारती मरने के बाद भी हमें फिर से हरा गया। क्या जबरदस्त है तेरी आखिरी हंसी, कहते हुए दोनों साधु पेट पकड़कर और जोर से हंसने लगे। मित्रों, 3 हंसते साधु एक संदेश देने आए थे कि जीवन को पूरी खुशी से जीना चाहिए। जन्म, जीवन और मृत्यु, इन 3 में से जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच धड़कता सांस लेता जीवन हमारे हाथ में है। जीवन में आने वाली परिस्थितियों के उतार चढ़ाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन इस दौरान हम अपनी मानसिक स्थिति कैसी रखें इस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। अगर जीवन की जीवंतता का भरपूर आनंद उठाना है तो हमें 2 सरल फिलॉसफी को आत्मसात कर लेना चाहिए। पहली फिलॉसफी, जितना हो सके खुद को हल्के में लेना, हंसी मजाक में लेना।
मैं कुछ खास हूं, इस भ्रम में गलती से भी मत रहना। दूसरी फिलॉसफी, पूरे ब्रह्मांड में केवल परिवर्तन ही अटल है। चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। इन दो सरल फिलॉसफी को यदि हम जीवन में आत्मसात कर लेंगे तो जीवन की चुनौतियों के बीच भी जीवंतता की लौ अडिग बनी रहेगी। Thanks for watching. Please subscribe.